सेहूनियों का जबर तमाम हदें पार कर गया। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 3000 हो गई। बच्चों और खवातीन समेत 9000 से जायद जख्मी। गजा से नकल मकानी करने वाले 3 काफिलों पर भी इजरायली तैयारों के हमलों में 70 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। शोहदा में ज्यादा तादाद बच्चों और खवातीन की है। लबनानी सरहद पर बैनुल-अक़वामी खबर एजेंसी का सहाफ़ी भी जाँ बहक, 4 जख्मी। यहूदी आबादकार भी निहत्ते फलस्तीनियों को कत्ल करने लगे। ईरानी वजीर खारजा ने इजराइल को अल्टीमेटम दे दिया। इजराइल अमरीकी सहारे पर खड़ा है। 1 हफ्ते की जंग ने बता दिया कि इजराइल ये जंग नहीं जीत सकता। हमने जंग में हिस्सा लिया तो इजराइल के ऐवान लर्ज उठेंगे। अभी भी कई सेहूनी बस्तियां अल-गस्साम की गिरफ्त में हैं। इजराइल ने अपना रास्ता ना बदला तो मज़ाहमती तहरीक खित्ते का नक्शा बदल देंगी। इजराइल के लिए आने वाले घंटों में सूरत हाल बेहतर करने का एक मौका है। ईरानी वजीर खारजा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वजीर खारजा की मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए काम करने पर इत्तफ़ाक। सऊदी वली अहद ने कहा कि गजा का मुहासरा ख़त्म और बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन का एहतराम करना चाहिए। गजा में बेगुनाह लोगों की जानें लेने वाली फौजी कार्रवाइयों को रोका जाए। अमरीकी वजीर खारजा का कहना था कि सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात मस्बत रही। गजा पर जमीनी हमले के संगीन नताइज निकलेंगे। गैर तरबियत याफ्ता रजाकारों के लिए गजा दोज़ख साबित होगा। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साबिक सरबराह की हुकूमत को वार्निंग। रजाकारों को जंग में झोंकने पर भी हुकूमत को खबरदार किया। गजा पर जमीनी हमले के इम्कानात कम हैं। इस तरह के ऑपरेशन के लिए तैयारी जरूरी होती है। गजा पर जमीनी हमले की तैयारी के लिए कई महीने दरकार हैं। साबिक अमरीकी जनरल मार्क शवार्टर। फलस्तीनियों पर इजराइल के मुजालिम की मजम्मत करते हैं। शहरियों, बच्चों और अस्पतालों पर बमबारी फौरी बंद होनी चाहिए। दुनिया को फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकवाने में किरदार अदा करना होगा। OIC ममालिक फलस्तीनियों को फौरी तौर पर खुराक और अद्वियात फराहम करने का इंतजाम करें। हम सब एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। साबिक वजीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। इजराइल एक धोखेबाज रियासत है। मुस्लिम ममालिक को एक मौक़िफ़ अपनाने की जरूरत है। इजराइल लड़ नहीं सकता, सिर्फ मासूम बच्चों पर जुल्म कर सकता है। दुनिया की सेहूनियों के जबर पर खामोशी मानी खेज है। निहत्ते फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। मस्जिद अल अक्सा हमारे ईमान का जुज़ है। हाफिज नईमुर रहमान का एहतजाजी रैली से खिताब। फलस्तीन पर इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। इजराइल मासूम फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है। खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फलस्तीन के मामले पर OIC का अहम इजलास 18 अक्टूबर को होगा। इजराइल फलस्तीन के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का एहतराम करे। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का चीन का दौरा इंतहाई अहम करार। निगरान वजीर आजम की चीनी सदर समेत अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। दौरे के दौरान बाहमी ताउन के अहम मंसूबों पर दस्तखत होंगे। CPEC मंसूबों पर भी तबादला ख्याल होगा। अनवारुल हक काकड़ चीनी सदर की दावत पर 17 और 18 अक्टूबर को चीन का दौरा करेंगे। साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला कल सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चेयरमैन PTI ने जेल की बजाय अदालत में समाअत की इस्तदा कर रखी है। मुस्लिम लीग नून को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत मिल गई। डिप्टी कमिश्नर ने NOC जारी कर दिया। PTI खुले ग्राउंड में जलसे की इजाजत तलब करे तो गौर किया जा सकता है। ज़राई इंतजामिया का मौक़िफ़।
21 अक्टूबर से पाकिस्तान में सियासत का रंग और माहौल बदल जाएगा। मायूसियों के खात्मे और उम्मीद यकीन के नए दौर का आगाज होगा। मुल्क की तरक्की का दौर वापस आ रहा है। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ की क़यादत में नई तारीख लिखेंगे। 2018 से 2022 तक तजर्बा न किया जाता तो कौम मायूस और मईशत तबाह न होती। राना सनाउल्लाह का बयान। हुकूमत पायदार इक्तसादी तरक्की के लिए पुरअज़्म मुआशी तरक्की के लिए इस्लाहात ला रहे हैं। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ग्लोबल फाइनेंसिंग एजेंसी सर्विसेज मूडीज़ के हुकाम से मुलाकात। कहा आलमी मालियाती मार्केट में मस्बत क्रेडिट रेटिंग पर शफाफियत के लिए काम कर रहे हैं। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर और गवर्नर स्टेट बैंक की वज़राए ख़जाना इजलास में शिरकत। आलमी इक्तसादी मसाइल और माली इस्तेहकाम के हवाले से तबादला ख्याल। ज़राए वज़ारत ख़जाना। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इम्कान। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 38 रुपए तक कमी मुतवक्के। आलमी मंडी में तेल सस्ता होने और पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी के बायस कीमतें कम हो सकती हैं। हतमी फैसला आज किया जाएगा।